अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पोन्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम पोन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो एंड्स में, एक क्रेनियल एंड और एक क्वाड्रल एंड। मैं अब आपको इसकी पोस्टीरियर सरफेस दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर हम इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो जो ये फेशियल कॉलिकुलस वाला लेवल है इसे हम क्वाड्रल एंड कहते हैं, और ये जो उससे ऊपर अबव लेवल है इसे हम क्रेनियल एंड कहते हैं। तो चलें इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो चलें सबसे पहले हम क्वाड्रल एंड के ट्रांसफर सेक्शन को देख लेते हैं। ये जो आपको कैविटी दिख रही है ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, इसे हम सुपीरियर मेडुलरी विलम कहते हैं। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इसके साथ ही हमारे पास दो पिडंकल्स पड़े हैं जिन्हें हम सुपीरियर सेरिब्रल पिडंकल कहते हैं, और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे जाएँ तो इंफीरियर सेरिब्रल पिडंकल भी पड़ा होता है। वैसे तो मेनली पोन्स में ये दोनों पिडंकल नज़र नहीं आते क्योंकि पोन्स का अपना एक पिडंकल होता है जिसे हम मिडल सेरिब्रल पिडंकल कहते हैं, लेकिन इनके थोड़े थोड़े से पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। जब हम क्रेनियल एंड पढ़ेंगे वहाँ पे बिल्कुल भी इंफीरियर सेरिब्रल पिडंकल नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ सिर्फ सुपीरियर सेरिब्रल पिडंकल नज़र आ रहा होता है। इसके नीचे ही देखें, यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। ये एक कनेक्शन बनता है जो क्रेनियल नर्व्स बनाती हैं। क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 और 8 ये चारों मिलके यहाँ पे एक कनेक्शन बनाती है जिसे हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इंफीरियर सेरिब्रल पिडंकल के साथ यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पड़ा होता है जिसके कनेक्शन यहाँ बन रहे होते हैं। असल में जो मेनली इसका मिडल और इंफीरियर पार्ट है वो हमारे पास मेडुला और ओब्लोंगेटा में इसके न्यूक्लियस पड़े होते हैं, और जो पोन्स में सुपीरियर और लेटरल इसके न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस बन रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर सरफेस पे एक स्वेलिंग दिख रही होती है, वो फेशियल कॉलिकुलस जिसे हम कहते हैं, वो इसकी वजह से बन रही होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व और फेशियल नर्व दोनों के न्यूक्लियस पड़े होते हैं। जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है उसके फाइबर होते हैं वो यहाँ से बेंड ओवर करके एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के ऊपर से जा रहे होते हैं, और वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स पे एक स्वेलिंग बनाते हैं जिसे हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के थोड़ा सा नीचे देखें तो हमें स्पाइनल ट्रैक्ट और ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आ रहे होते हैं। ये बेसिकली क्रेनियल एंड में इसके मेन न्यूक्लियस पड़े होते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल ट्रैक्ट इसके दिख रहे होते हैं। साथ ही ये लीफी स्ट्रक्चर है जिसे हम मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। ये डोर्सल पाथवे से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे बनता है, और ये दरमियान में जो इनको कनेक्ट कर रही हैं ये ट्रेपेजॉइड बॉडी, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस या कॉक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके नीचे आपको बेजाइलर ट्रैक्ट दिख रहे हैं और इसके सेंटर में पोंटाइन न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। ये जो ट्रैक्ट्स है इसमें पोंटाइन फाइबर्स भी होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स भी होते हैं, ट्रांसफर पोंटाइन फाइबर्स भी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मूव करते हैं। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये पाथ है इन फाइबर्स का मूव करने का। जो मिड ब्रेन से कॉर्टिकोस पोंटाइन फाइबर्स आ रहे होते हैं वो पोंटाइन न्यूक्लियाई की तरफ आते हैं, वहाँ से ट्रांसफर पोंटाइन फाइबर्स मिडल सेरिब्रल पिडंकल से मूव करते हुए सेरिबेलम की तरफ जाते हैं। ये डायग्राम से आप ये समझें, ये यहाँ से कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स आते हैं पोंटाइन न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ से ट्रांसफर पोंटाइन फाइबर्स आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये जो ये पार्ट है यहाँ पे ये होता है मिडल सेरिब्रल पिडंकल। मिडल सेरिब्रल पिडंकल से होते हुए ये सेरिबेलम के पास जाते हैं। क्रेनियल एंड देख लेते हैं। क्रेनियल एंड में सारी चीज़ें वैसी होती हैं जैसे कॉर्डल एंड में पड़ी होती हैं। फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी भी वैसी होती है, बेजाइलर ट्रैक्ट्स भी वैसे ही गुजर रहे होते हैं, सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे होंगे ट्राइजेमिनल नर्व के, उधर वहाँ पे स्पाइनल ट्रैक्ट्स पड़े होते हैं। कॉर्डल एंड में यहाँ पे सिर्फ हमें स्पाइनल ट्रैक्ट्स दिख रहे होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के, और यहाँ पे हम लोगों को मोटर और सेंसरी दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहे होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के। यहाँ पे एक और डिफरेंस ये भी है कि सेरिब्रल पिडंकल यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रल एंड। यहाँ पे सेरिब्रल पिडंकल जो होता है सुपीरियर सेरिब्रल पिडंकल वो बहुत कम दिख रहा होता है उसका पार्ट। इस सेक्शन के अंदर इंफीरियर सेरिब्रल पिडंकल हमें नज़र नहीं आता, जबकि इस सेक्शन के अंदर प्रॉपरली हमें इंफीरियर सेरिब्रल पिडंकल का थोड़ा सा पार्ट नज़र आता है। आपको पता है क्वाड्रल एंड में भी हमारे पास सिर्फ एक लीफी स्ट्रक्चर था जो हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस था। यहाँ पे भी वही लीफी स्ट्रक्चर है, मीडियल लेमिनिस्कस है। पोन्स के लेवल पे लेमिनिस्कस जो होते हैं ना, बाकी लेटरल और ट्राइजेमिनल स्पाइनल वो बड़े डीप पड़े होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन क्रेनियल एंड वाले लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइनल लेमिनिस्कस का पार्ट दिख रहा होता है जो इन्होंने यहाँ पे शो कराया है। यहाँ पे पड़ा होता है मीडियल लेमिनिस्कस के बिल्कुल ही अबव पड़ा होता है।
दोनों एंड्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, क्वाड्रल एंड को भी, क्रेनियल एंड को भी। इनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं, पहले तो वो फोर्थ वेंट्रिकल है, दोनों में है, बेसाइलर ट्रैक्ट्स भी दोनों में प्रेजेंट हैं, ट्रेपेजॉइड बॉडी भी दोनों में प्रेजेंट है, जो मीडियल लेमिनिस्कस है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। अब जो इनमें एक्सेप्शंस हैं वो ये हैं कि जो सुपीरियर साइड पेडंकल है वो यहाँ थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, जबकि इधर क्रेनियल एंड के अंदर सुपीरियर साइड पेडंकल का ज़्यादा पार्ट होता है। इधर इन्फीरियर साइड पेडंकल भी पड़ा होता है, जबकि इधर कोई इन्फीरियर साइड पेडंकल नहीं है। यहाँ पे वेस्टिबुलर कोक्लियर न्यूक्लियाई, एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियाई और फेशियल नर्व का न्यूक्लियाई सारे हमें नज़र आ रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो भी एक ही नर्व के, ट्राइजेमिनल नर्व के। एक मोटर न्यूक्लियस होता है और एक सेंसरी न्यूक्लियस होता है। बाकी यहाँ पे दोनों में एक सिमिलरिटी और है कि यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस पड़ा होता है, दोनों का जहाँ पे जो नर्व के कनेक्शन बन होते हैं वो दोनों में ही नज़र आ रहे होते हैं हमें। और डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, आप ये यहाँ पे क्वाड्रल एंड पे जो आपको दिख रहे हैं ये स्पाइनल ट्रैक्ट है सिर्फ ट्राइजेमिनल नर्व के, ना कि यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस पड़े हैं। लेकिन जो क्रेनियल एंड है वहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व के प्रॉपर हमें न्यूक्लियस दिख रहे होते हैं। अब बस क्वाड्रल एंड और क्रेनियल एंड का यही डिफरेंस है, ये बहुत आसान है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा, एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा ज़रूर। बस आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइनसेफ्लॉन को डिस्कस करेंगे और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।